का। राजस्थान विश्वविद्यालय की शेष परीक्षाएं 13 जुलाई से शुरू होंगी। इनका टाइम टेबल 3 जुलाई को जारी होगा। कुलपति प्रोफेसर R.K. कोठारी ने बताया है कि पहले वे परीक्षाएं होंगी जिनमें अन्य के मुकाबले काफ़ी कम विद्यार्थी हैं। राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी के निर्णय के अनुसार अंतिम वर्ष यूजी, पीजी और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं पहले होंगी। यानी कि अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं हैं, यूजी, पीजी और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं वो पहले होंगी और उसके बाद में दूसरी परीक्षाएं होनी है। यानी कि इन परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ स्थिति है वो आगामी समय में साफ हो जाएगी। लगातार प्रशासन की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्द ये परीक्षाएं समाप्त हों और विद्यार्थियों का जो इंतज़ार है वो पूरा हो पाए। और फिलहाल हमारे साथ में राजस्थान विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक B.K. गुप्ता जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुप्ता जी, शुरुआती तौर पर अगर बात करें तो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होनी है 13 जुलाई से ये शुरू होंगी, लेकिन काफ़ी लंबे समय से विद्यार्थियों को इसका इंतजार भी था। क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है स्टूडेंट्स को लेकर? कब तक ये जो डेट है वो सामने आ जाएगी? कब तक इसको लेकर टाइम टेबल जो है वो सामने आ जाएगा? फिलहाल हमें राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइंस मिली हैं उनके मुताबिक यूजी फाइनल ईयर और पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाएं 13 जुलाई से शुरू करेंगे। सरकार का ऐसा निर्देश था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम 2 शिफ्ट में एग्जाम करने के प्लान कर रहे हैं। सुबह 8 से 11 और दोपहर बाद 2 से 5 की शिफ्ट रख रहे हैं, जिसमें ये परीक्षाएं होंगी। और सरकार का जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो निर्देश है कि बच्चे मास्क लगाकर आएंगे, सैनिटाइजर साथ लाएंगे और हम रूम्स को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करेंगे। बीच में जो 3 घंटे का गैप दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि जिससे रूम्स को वापस सैनिटाइज कराया जा सके और उसके अनुरूप परीक्षाएं सुरक्षित वातावरण में हों। इसके अलावा पहले जो एक कमरे में 50 या 60 बच्चों की सीटिंग होती थी और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो लगभग 50 और 60% के बीच में होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ सेंटर भी बढ़ा रहे हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। इसके अलावा जो टाइम टेबल का जहां तक प्रश्न है, टाइम टेबल अभी हमारी प्रोसेस में है और मैं सोचता हूं करीब 25 तारीख तक हम ये टाइम टेबल जारी कर देंगे। बच्चों को यथा समय ही सूचित कर दिया जाएगा। सभी बच्चों को हम मैसेज के माध्यम से भी सूचना दे देंगे, अखबार के माध्यम से भी सूचना देंगे और जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों को हो सकता है उसको देने की व्यवस्था करेंगे जिससे सभी बच्चे परीक्षा समय पर दे सकें। सर, यहाँ पर स्क्रीनिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? क्योंकि विद्यार्थी आ रहे हैं और जो तमाम विद्यार्थी पहुँचेंगे कोई भी स्थिति साफ नहीं हो पाएगी कि क्या वो संक्रमित है या नहीं है, कोई उनको डिजीज़ तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं कोरोना की चपेट में तो वो नहीं आ रखे। तो इसको लेकर क्या व्यवस्था वहाँ पर रहेगी? इसके लिए हम बच्चे से ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि बच्चा अगर पहले इसमें कोई पीड़ित रहा है, इस तरह के कोई लक्षण है तो सूचित करेगा। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था करने का व्यवस्था कर रहे हैं कि सेंटर पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बच्चे को एंट्री दी जाए और जो बच्चे इसमें पीड़ित पाए जाएंगे नेचुरल है कि उनको परीक्षा से रोक दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी जगह पे ऐसे सिम्टम्स भी नज़र आए जब खुद रोगी को भी ऐसे कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आए, उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ गए। तो यहाँ पे ज़रूरी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी। इसके साथ ही जो परीक्षाएं अब होनी है, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि इन परीक्षाओं को लेकर क्या ये भी कैटेगरी डिसाइड की जा रही है कि कौन सी परीक्षाएँ पहले होनी है, कौन सी ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएँ पहले होनी है? इसको लेकर क्या कुछ स्थिति साफ हो पाएगी पीजी या यूजी के कंडीशन में? अभी 13 जुलाई से जो परीक्षाएं हो रही हैं वो BA, BCom, BSc के 3rd ईयर की परीक्षाएं होंगी जी। और इसमें 3rd ईयर के जो बच्चे ड्यू रह गए हैं 1st ईयर 2nd ईयर में, उनकी अलग से परीक्षा कराई जाएगी जिससे 3rd ईयर का बच्चे का परीक्षा परिणाम समय पर आ जाए और उनको आगे कहीं एडमिशन लेना हो या अपना फ्यूचर प्लान करना हो उसको वो ले सकें। इसके अलावा पीजी फाइनल की परीक्षाएं कराएंगे। उनमें भी क्या है, बच्चे का प्रीवियस का पेपर ड्यू रहता है तो उसको भी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे फाइनल का रिजल्ट हम निकाल सकें। लेकिन जो BA, BSc, BCom 1st ईयर और 2nd ईयर की परीक्षाएं हैं इसके लिए अभी हमें सरकार से भी कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। सरकार का यही मानना है कि जब हम इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे और ज्यादा सुरक्षित वातावरण होगा तब ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो जैसा भी सरकार का निर्देश होगा उसके आधार पर बाद में परीक्षाएं की जाएंगी। तो अभी हमारी प्लानिंग केवल BA, BSc, BCom 3rd ईयर और PG फाइनल की परीक्षाएं कराने का ही है। चलिए,
चुनौती बड़ी है आप सभी के सामने और शिक्षा विभाग के सामने भी, क्योंकि परीक्षाएं करवानी हैं और कोरोना के इस चक्र में जिस प्रकार से हम लगातार चल रहे हैं, ऐसे में चुनौती बड़ी हो जाती है। बेहद ज़रूरी भी है, सावधानी बरती भी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पत्रिका टीवी से जुड़े और दर्शकों तक आपने बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाई है।